Hi guys, welcome to CodeSpace. Myself Yugayu. In this particular video, we are going to solve the problem partition equal subset sum. Problem काफी simple है. Problem कहती है कि आपको एक array given है. For example, the array given to you is 1, 5, 11, 5. ठीक है? Now, you have to divide this array into two parts. ठीक है? आपको इस array को दो parts पे तोड़ना है. ठीक है? The two parts can be of different length as well. ऐसा जरूरी नहीं कि दो दो ही तोड़ने हैं. You can do it as 3 1 or 4 0 anything. ठीक है? The only condition is कि आपको वो दोनों पार्ट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए. मतलब कि अगर उन पार्ट्स को मैं ज्वाइन करूं तो मेरे को पूरा एरे मिल जाना चाहिए. ठीक है? मतलब दोनों पार्ट्स सबसेट है. ठीक है? और कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट्स है. नाउ सेकंड थिंग कि उन दोनों के एलिमेंट्स का जो सम है, फॉर एग्जांपल एक के अंदर 1 और 5 है, दूसरे के अंदर 11 और 5 है. ठीक है? तो 1 और 5 वाले का सम कितना हुआ? व्हाट डू वी से 6 और 11 और 5 वाले का कितना हो गया? 16. ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों का सम सेम होना चाहिए. जो दो हमने पार्ट्स डिवाइड करे उन दोनों का सम सेम होना चाहिए. अगर ऐसा पॉसिबल है करना, रिटर्न ट्रू. अगर कि कोई भी केस ऐसा नहीं बन सकता इसके अंदर ये पॉसिबल हो, रिटर्न फॉल्स. बस इतना ही करना है. ठीक है? फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस 1 5 11 5 क्या कर सकते हैं हम? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट क्या हो जाएगा? 155. दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 11. ठीक है? नाउ how to solve it, so here we are. Now 1 5 11 5. ठीक है? ये हमारा पूरा एरे है. इसको हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है such that sum is equal. हमने वहां पे देख लिया कि हमारा आंसर क्या है? 1 5 5 11. ठीक है? वन थिंग यू मस्ट हैव नोटिस, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं है. 11 1 5 और 5 के बीच में आ रहा है, बट हमको उससे मतलब नहीं है. कंसेक्यूटिव के चक्कर में हम कुछ भी खराब नहीं कर रहे अपना. राइट? नाउ कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को? ठीक है? सो मैं अगर कहता हूं कि इस पर्टिकुलर एरे का सम s है और इनका इसका सम x है, इसका भी सम x है, एंड दैट मींस x प्लस x गिव्स मी s, x इक्वल्स टू s बाय 2. नाउ क्योंकि मैं किसी एलिमेंट को आधा आधा नहीं रख रहा, मतलब ऐसा नहीं कर सकता मैं 5 को ढाई इधर रख दूं. 5 को एक ही जगह पूरा रखना पड़ रहा है. दैट मींस कि s परसेंटाइल 2 शुड बी इक्वल टू 0. अगर s इवन है तब भी ये स्प्लिट पॉसिबल है. राइट? अगर वो ऑड है तो स्प्लिट पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है? देन ओनली प्रोसीड, अदरवाइज फॉल्स. एक केस तो हमारा ये हो गया. ठीक है? उसके बाद क्या करना है मेरे को? एक दो सबसेट ढूंढने ऑफ सम x बाय 2. टू सबसेट्स. नाउ टेल मी, अगर मैंने एक सबसेट ढूंढ लिया है जिसका सम x बाय 2 आ रहा है, तो क्या दैट डजंट इंप्लाई कि जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो तो अपने आप x बाय 2 देंगे? मेरे को तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है. आई डोंट हैव टू रिटर्न द एलिमेंट्स. सो अगर मैंने एक सबसेट ढूंढ लिया जिसका सम x बाय 2 आ रहा है, s बाय 2 सॉरी, सम टोटल सम का हाफ आ रहा है, तो मेरे को अपने आप पता है कि मैंने एक s बाय 2 ढूंढ लिया, तो दूसरे बचे हुए अपने आप s बाय 2 है. राइट? दैट मीन्स इस एरे में से मेरे को ढूंढना है s बाय 2 सम सबसेट. s बाय 2 सम सबसेट. नाउ दिस प्रॉब्लम सीम सिमिलर. अगर आप याद करोगे तो जो कल का पीओटीडी आया था, इफ यू आर नॉट न्यू हियर इन द पीओटीडी स्ट्रीक, अगर आप कल का पीओटीडी देखोगे तो हमने कल सेम किया कि एक एरे गिवन है, उसके अंदर एक सम एक पर्टिकुलर सम के लिए सबसेट बताने की है कि नहीं है. दैट मीन्स ये वही क्वेश्चन हो गया. You can utilize the same code, although I will write it again, but utilize the same code. ठीक है? तो what do you have to do before continuing to watch this video? आपको कल वाली वीडियो पे जाना है, समझना है कि how did we solve that problem, and then you have to come to this video, complete the coding, and then end the video. ठीक है? Let us move there. Let us move to the coding section. So here we are in the coding section. Before writing down the code, it's my sincere request for you to subscribe to the channel because it really motivates me. Right? Moving on. क्या करेंगे पहले हम? int n equals to array dot size. ठीक है? ऐसा करने के बाद टोटल सम भी निकाल लेते हैं. int sum equals to 0. now for auto it in arr sum plus equals to it. हमारे पास सम भी आ गया. ठीक है? टोटल सम. अगर हमारा टोटल सम इज डिविजिबल इज नॉट डिविजिबल बाय 0, मतलब इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब वो ऑड है. ऑड है तो आंसर फॉल्स ही होएगा. अगर मैं ऑड कर दूंगा तो दो में डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है. डेसिमल में वैल्यू जाएगी, डेसिमल में ला नहीं सकता. रिटर्न फॉल्स स्ट्रेट अवे. अगर ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न करना है हमको? रिटर्न हेल्पर. जीरो इंडेक्स भेजना है, एरे भेजना है. कितना सम चाहिए? सम बाय 2 चाहिए. ये फाइंड करना है हमको. सम बाय 2. सम बाय 2 किस में चाहिए? डीपी में चाहिए.
ठीक है, एक डीपी एरे भेजना है। डीपी में किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि कल हमने डिस्कस कर लिया था, आई एम राइटिंग डीपी हेयर स्ट्रेट अवे, मैं मेमोराइजेशन बाद में नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एंड डीपी ऑफ साइज n, वेक्टर ऑफ इंट सम प्लस 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है, हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, इंट हेल्पर, सॉरी नॉट बूल हेल्पर। एक हमने इंडेक्स ले लिया, एक हमने एरे ले लिया वेक्टर ऑफ इंट एंड ARR, एक हमने टारगेट ले लिया, और एक हमने डीपी का 2D एरे ले लिया, वेक्टर और वेक्टर इंट एंड डीपी। ठीक है, नाउ अगर मेरा टारगेट 0 हो गया है, दैट मीन्स जो मेरे को अचीव करना था मैंने वो कर लिया है, रिटर्न ट्रू। बट अगर टारगेट 0 नहीं हुआ है और इंडेक्स लेंथ को पूरा कवर कर चुका है, सो इंडेक्स इक्वल्स टू एरे डॉट साइज, इन दैट केस रिटर्न फॉल्स। है ना, कि यार टारगेट 0 हुआ नहीं और इंडेक्स से सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए। प्लीज इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है सबसेट सम एरे का, तो प्लीज कल की वीडियो देख लेना, आई हैव अटैच्ड द लिंक टू द डिस्क्रिप्शन, प्लीज ट्राई टू वॉच इट बिफोर कंप्लीटिंग दिस कोड। ठीक है, नाउ we are taking two variables, bool take initializer false and similarly not take, मतलब कि दो ऑप्शन है हमारे पास, हम चाहे तो उस एलिमेंट को टेक करेंगे या फिर नॉट टेक करेंगे। ठीक है, नाउ इफ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज गिवन कि सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो टेक कब चलेगा, ओनली इफ माय करंट एलिमेंट इज लेस देन द टारगेट वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो सम कम नहीं हो सकता है ना, दैट इज व्हाई। सो इफ array of index is less than equals to target, take equals to helper function of index plus 1, एरे सेम रहेगा बट टारगेट में से वो वैल्यू माइनस कर दो कि मैंने वो वैल्यू ले ली है, तो दैट मींस इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द अदर सबसेट, टारगेट माइनस ARR इंडेक्स। डीपी तो सेम ही रहेगा, राइट। नॉट टेक हमेशा सेम रहेगा, वो तो हमेशा ही चलेगा, नॉट टेक इक्वल्स टू हेल्पर फंक्शन ऑफ इंडेक्स प्लस 1 एरे टारगेट डीपी। है ना, कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने तो लिया ही नहीं उसको, मैं तो उसको ओवरलुक करके चल रहा हूँ। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स सम, क्योंकि अगर हमने ये सारे स्टेप्स चलाए हैं दैट मींस हमारा ओके, मैंने यहाँ पे डीपी वाले डाला, लेट मी राइट हियर फर्स्ट, इफ डीपी ऑफ इंडेक्स सम इज नॉट इक्वल्स टू -1, रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स सम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हम क्या कर रहे हैं कि अगर डीपी सम पहले वाला हो चुका है, मतलब ये वाला पर्टिकुलर केस जिसमें इंडेक्स और सम हमारे पास पहले आ चुके हैं, एक्सप्लोर हो चुका है और हमने वैल्यू असाइन कर दी है, सो व्हाई टू डू इट अगेन, मेमोराइज कर रखा है उसी वैल्यू को यूज करो। मेमोराइज नहीं कर रखा तो जब इसको सॉल्व कर लो तब मेमोराइज कर दो आगे के लिए। सो डीपी ऑफ इंट सम इक्वल्स टू टेक या नॉट टेक, दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, let us try to compile and run it, hope it will run fine and will not give any error. Okay, there is some error guys, sum was not declared. Okay, यहाँ पे हमने sum नहीं, यहाँ पे हमने target रखा है, so target here and target here। एक बार अब try करते हैं। Okay, for example test case running, थोड़े से मैंने fixes किए हैं which I have cut down from the video। यहाँ पे मैंने double equal to किया, single equal to को, यहाँ पे मैंने and लगा रखा था उसको हटाया है। Sorry for the typing mistake guys। Let us try to submit it and see what are the results। So it is getting submitted. My current streak is 6 days. Hope you are liking my streak and channel and videos. कोई भी suggestions हो, कोई भी comments हो, कोई भी doubts हो, तो please get back to me in the comment section, my LinkedIn or Instagram. I will surely reply. I will surely get back to you. Thank you. Have a nice day.